गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको हम पिछले वाले वीडियो में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन दर्शन और जो है शिक्षा दर्शन के बारे में आपको हमने बताया। उनका शिक्षा दर्शन कितना अत्यंत व्यापक और व्यवहारिक होता था, किस प्रकार से मनुष्य में ज्ञान की शक्तियाँ होती थी, कैसे वह विकसित कर सकता है और किस प्रकार से वह शिक्षा को मानते थे, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते थे कि बच्चों में ज्ञान भर देना ही नहीं सब कुछ है, उसमें चारित्रिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिकता आदि का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इस प्रकार से उन्होंने जो है अपने शिक्षा दर्शन में बताया था। और उसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य अब हम पढ़ेंगे इनके द्वारा किस प्रकार से शिक्षा का उद्देश्य दिया गया था, जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास हो सकता है और कैसे वह अपने आप में विकसित कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि एक बालक का सर्वांगीण विकास हो सकता है और वह अपने अस्तित्व को समझ सकता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार क्या उद्देश्य उन्होंने बताया था, कैसा उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का। तो सबसे पहले हम देखेंगे आत्मविश्वास, श्रद्धा एवं आत्मत्याग की भावना का उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला हमारा है आत्मविश्वास, आत्मज्ञान एवं आत्मविश्वास, श्रद्धा एवं आत्मत्याग। आत्मविश्वास, श्रद्धा एवं आत्मत्याग का उद्देश्य, आत्मत्याग की भावना का उद्देश्य, आत्मत्याग की भावना का उद्देश्य। तो यह सबसे पहला उद्देश्य है। इसी के बारे में हम आपको जो है बताएंगे कि आत्मविश्वास क्या होने, कैसे शिक्षा होनी चाहिए। मतलब जब शिक्षा ग्रहण करने चलें या किसी को शिक्षा देने की बात कही जाए तो उसका उद्देश्य सब होना क्या चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। जब हम किसी को किसी भी विषय में या किसी भी धर्म के बारे में अगर हम बता रहे हैं तो उसमें आत्मविश्वास और उसके प्रति श्रद्धा और त्याग की भावना होनी चाहिए, तभी यह उद्देश्य शिक्षा का बन सकता है और लोगों में निहित शक्तियों का विकास हो सकता है। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने जो है शिक्षा के उद्देश्य में यह पहला उद्देश्य बताया था। अब हम इसी के बारे में बताएंगे। शिक्षा का यह कार्य है कि शिक्षार्थी में आत्मविश्वास पैदा करें। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। शिक्षा का कार्य है कि शिक्षार्थी में, शिक्षा का यह कार्य है, शिक्षा का यह कार्य है कि शिक्षार्थी में आत्मविश्वास पैदा करें, आत्मविश्वास पैदा करें,
कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा का जो कार्य होना चाहिए वह शिक्षार्थियों में, छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करने का कार्य इसे करना चाहिए और उन्नति और विकास के लिए अपने में आत्मविश्वास होना चाहिए। अत्यंत मतलब कहने का मतलब अत्यंत आवश्यक है, आत्मविश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है उन्नति और विकास के लिए। उन्नति और विकास के लिए, विकास के लिए, उन्नति और विकास के लिए आत्मविश्वास अत्यंत आत्मविश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि बच्चों की उन्नति और विकास के लिए उनमें आत्मविश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आत्मविश्वास नहीं है तो वह उनकी उन्नति और विकास कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने पहले उद्देश्य में उन्होंने आत्मविश्वास पर सबसे ज़्यादा बल दिया और कहा कि शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें यही हैं कि बच्चों में विश्वास होना बहुत ही आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। बालक में ऐसी बहुत सी गुप्त शक्तियाँ होती हैं, बालक में ऐसी अत्यंत गुप्त शक्तियाँ होती हैं, ऐसी बहुत सी गुप्त शक्तियाँ होती हैं बालक में ऐसी बहुत गुप्त शक्तियाँ होती हैं, गुप्त शक्तियाँ होती हैं जो बालक को पता नहीं होता है, जो बालकों को पता नहीं होता है, जिनका ज्ञान बालकों को नहीं होता है, उसे पता नहीं होता है, जिनका ज्ञान बालकों को नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी कुछ गुप्त शक्तियाँ होती हैं जिनका ज्ञान किसी बालक को नहीं होती हैं, जो बालक नहीं जानता है। इसके लिए हम ही है, बालक छोटा सा है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है यह बालक कैसे जान सकता है। लेकिन जैसे ही वह लोगों के संपर्क में आने लगता है, धीरे धीरे हर चीज़ों को जानना शुरू कर देता है, व्यक्त करना शुरू कर देता है या जानना, और उसके लिए हर चीज़ों की जैसे वो माहौल में होता है वैसा सीखना शुरू कर देता है। शिक्षा के द्वारा कि बालकों की गुप्त शक्तियाँ ज्ञात की जा सकती हैं। अपनी उन गुप्त एवं सुप्त शक्तियों की अनुभूति होने पर व्यक्ति अपने जीवन को दिव्य बना सकता है। शिक्षा द्वारा व्यक्तियों में एक मंत्र फूंका जाना चाहिए। एक मंत्र क्या होता है? एक मंत्र फूंका जाना चाहिए, उठो या उठा, जागो और तब तक मत रुको, तब तक अपना लक्ष्य पूरा ना कर लो। कहने का मतलब एक मंत्र छात्रों में फूंक दिया जाए, उसे इसी चीज़ का आत्मविश्वास दिलाया जाए, उठा जागो, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो,
इसके लिए बच्चों को आत्मविश्वास उन्हें दिलाना चाहिए और उन्हें जिस लक्ष्य के लिए तैयार किया जाए उस लक्ष्य के प्रति उनकी श्रद्धा होनी चाहिए और आत्मत्याग की भावना उनके अंदर होनी चाहिए। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य है। आगे कहते हैं स्वामी जी आत्मा, श्रद्धा, आत्मत्याग, आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्भरता तथा आत्मज्ञान आदि अलौकिक गुणों का विकास चाहते हैं। छात्रों में ये होना बहुत ज़रूरी है। आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, श्रद्धा, आत्मत्याग, मतलब धर्म के प्रति उनकी भावना, त्याग की भावना, आत्मनियंत्रण की भावना, आत्मनिर्भरता की, आत्मज्ञान की आदि गुणों का छात्रों के अंदर जो है वह विकास को चाहते थे। इस प्रकार से छात्रों में विकास होना चाहिए और शिक्षा का यही कार्य है कि वह छात्रों को इस प्रकार से शिक्षार्थी को तैयार करे कि वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वयं जो है निर्भर हों और स्वयं निर्माण करें और हर चीज़ों के बारे में वह जो है ज्ञान की प्राप्ति करें। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का यह पहला जो है उद्देश्य था, आत्मविश्वास, श्रद्धा एवं आत्मत्याग की भावना का उद्देश्य था। अब मैं दूसरे उद्देश्य के बारे में आपको बताऊंगी। हाँ, तो दूसरा उद्देश्य हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार दूसरा उद्देश्य में स्वामी विवेकानंद जी ने बताया था जो है चरित्र का जो है चरित्र निर्माण का उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा है चरित्र निर्माण का उद्देश्य, चरित्र निर्माण का उद्देश्य। ये दूसरा उद्देश्य है। इसी पर हम आपको बताएंगे कि चरित्र का निर्माण क्या कहना था कि मनुष्य का सौंदर्य उनके चरित्र में निहित है। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य का जो चरित्र होता है उसके सौंदर्य में ही निहित है। अगर मनुष्य का चरित्र सुंदर है तो वह उसकी सारी शरीर भी सुंदर लगेगी। अगर उसका चरित्र सुंदर नहीं है तो वह किसी भी सौंदर्य की अनुभूति नहीं कर सकता है। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि चरित्र का जो सुंदरता होती है वह शरीर की सुंदरता होती है। शिक्षा के द्वारा चरित्र निर्माण होना अति आवश्यक है। आगे बताती हूँ। मनुष्य की चरित्र में ही सौंदर्य छुपी हुई है। मनुष्य की सुंदरता उसके चरित्र में छुपी है। शिक्षा का कार्य है कि एक सुंदर चरित्र का निर्माण करें। एक सुंदर चरित्र का निर्माण करें। एक सुंदर चरित्र का निर्माण करें। चरित्र निर्माण के लिए बच्चों पर उत्तम संस्कार डाले जाने चाहिए। स्वामी जी ने चरित्र निर्माण के लिए ब्रह्मचर्य पर बहुत बल दिया। उनके अनुसार ब्रह्मचर्य के द्वारा मनुष्य की बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शक्तियाँ विकसित होती हैं और मनुष्य मन, वचन तथा कर्म से पवित्र बनता है। स्वामी जी ने चरित्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि चरित्र का अर्थ है आदतों की पुनरावृत्ति और
पुनरावृत्ति की जाने वाली आदतों द्वारा चरित्र का निर्माण होता है। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी द्वारा जो है दूसरा जो उद्देश्य शिक्षा के लिए बताया गया था वह था एक सुंदर चरित्र निर्माण करना, एक अच्छा आदतों का पुनरावृत्ति तथा पुनरावृत्ति होना चाहिए, यही जो है उनका मेन उद्देश्य था। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का जो है दूसरा उद्देश्य उन्होंने शिक्षा के बारे में बताया था। हाँ, तो स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जो है हम तीसरा उद्देश्य आपको बताने जा रहे हैं। तीसरा उद्देश्य है पूर्णता को प्राप्त करने का उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य हमारा क्या है? पूर्णता को प्राप्त करने का उद्देश्य इसके बारे में जो है हम आपको बताएंगे। तो पूर्णता को प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य अंतर्निहित शक्तियों को पूर्णता प्राप्त करना है। उनके अनुसार लौकिक तथा पारलौकिक मतलब लौकिक और पारलौकिक का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक तथा आत्मा तथा परमात्मा की बात उन्होंने इसमें कहा है कि लौकिक तथा परलौकिक आध्यात्मिक सभी प्रकार के ज्ञान मनुष्य में पहले से ही विद्यमान रहते हैं। और स्वामी जी के अनुसार मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है, वह सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, सभी देवदूतों से भी श्रेष्ठ है, उससे अधिक श्रेष्ठ कोई नहीं है। ईश्वर को भी अवतार लेना पड़े तो वह मनुष्य में के रूप में अवतरित होगा और मुक्ति प्राप्त करेगा। शिक्षा के द्वारा मनुष्य की गरिमा का बोध कराया जा सकता है और उसको पूर्णता की ओर ले जाया जा सकता है। तो शिक्षा के पूर्णता को प्राप्त करने का मतलब यही है कि स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि अगर व्यक्ति में ये सारी चीज़ें निहित शक्तियाँ क्या हैं? छुपी हुई हैं। लौकिक और परलौकिक, आत्मा और परमात्मा के आध्यात्मिक जीवन में उनको जो है सभी प्रकार के ज्ञान मनुष्य में पहले से क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। मनुष्य ईश्वर की शक्तियों को खुद के अंदर शक्ति देख सकता है। वह अपने पूर्णता को प्राप्त करने के लिए ईश्वर को भी सभी प्राणियों को मतलब कहा गया है कि वह सभी प्राणी से श्रेष्ठ है। कौन? मनुष्य। सभी प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को ही श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषण में, अपने विचार में, अपने उद्देश्य में, शिक्षा के उद्देश्य को लेकर उन्होंने यही बताया कि मनुष्य सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है। वह ईश्वर की शक्ति को भी प्राप्त कर सकता है जब वह अपने अंदर नियंत्रण रखेगा, अपनी शक्तियों का जो है वो सही सदुपयोग करेगा, सही जगह उसका जो है उपयोग करेगा, धर्म की रक्षा करेगा और कर्म पर अपने चलेगा, तो वही आदमी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से जो है स्वामी विवेकानंद जी का उद्देश्य था। अब आगे जो है हम और उद्देश्य के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने अगला उद्देश्य कौन सा बताया था। चौथे उद्देश्य के बारे में आपको बताएंगे। चौथा उद्देश्य उनका था शारीरिक और मानसिक विकास का उद्देश्य। चौथा उद्देश्य क्या है? शारीरिक तथा मानसिक विकास का उद्देश्य। ये तीसरा उद्देश्य है। इसमें इन्होंने कहा कि स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक का
शारीरिक तथा मानसिक विकास करना है। स्वामी जी ने शारीरिक उद्देश्य पर इसलिए बल दिया जिससे आज के बालक भविष्य के निर्भीक एवं बलवान योद्धा बन सकें और देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने चौथा उद्देश्य में शारीरिक तथा मानसिक विकास के उद्देश्य के बारे में उन्होंने बताया कि एक बालक का शारीरिक विकास अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए और ऐसे माता पिता को अपने बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर विशेष बल देना चाहिए और विशेष ध्यान उन्हें देना चाहिए। और ये शिक्षा का कार्य है कि वह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बालक को तैयार करें और जिससे कि वह देश की उन्नति के लिए अपना योगदान दे सकें और भाग ले सकें, देश के रक्षा कर सकें। इस प्रकार से उन्होंने शारीरिक तथा मानसिक विकास के उद्देश्य के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने जो है बताया। अगर एक बालक का शारीरिक विकास अच्छा है, बालक की सोच अच्छी है और वो जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, तभी वह देश की रक्षा कर सकता है, देश की उन्नति कर सकता है, हर क्षेत्र में भाग ले सकता है। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने चौथा उद्देश्य बताया था। पांचवा उद्देश्य है नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। पांचवा उद्देश्य है नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य इसमें भी इन्होंने बताया कि शिक्षा का वह कार्य है, शिक्षा का यह कार्य है कि बालकों में नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास का कार्य करे। शिक्षा के ही द्वारा बालकों में आध्यात्मिक तथा नैतिक चीज़ों को बताया जा सकता है और उसमें विकास भी किया जा सकता है। इस प्रकार से स्वामी जी का विश्वास था कि किसी देश की महानता केवल शासन प्रणाली से ही नहीं आंकी जा सकती, बल्कि उस देश के नागरिकों से मापी जा सकती है, जिसमें नैतिक और आध्यात्मिक विकास के कारण ही नागरिक महान बनते हैं। सामान्य लोग ऐसे विश्वास करते हैं कि भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक ये तीन विश्व अलग अलग हैं, परंतु ये तीनों एक हैं। इनमें अंतर केवल स्थितियों का है। योग साधना के लिए पवित्रता और नैतिकता की आवश्यकता होती है। जब कोई बालक योग करना चाहता है तो उसमें पवित्रता और आध्यात्मिकता, नैतिकता यह होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वह जो है इस चीज़ का निर्माण कर सकता है। और नैतिकता तथा आध्यात्मिकता का पहचान उस देश के नागरिकों से मापी जा सकती है कि यहाँ कितना सभ्यता है और कितना लोगों में एक दूसरे में विश्वास है। इनको हर विश्व का अलग अलग मानते हैं तीनों को, लेकिन यह तीन क्या है, एक हैं। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का विचारधारा था। आगे भी इन्होंने बताया है विश्व छठवां, जैसे अगर देखा जाए तो छठवां उद्देश्य में भी उन्होंने विश्व के संबंधित शिक्षा के उद्देश्य के बारे में इन्होंने जो है बताया है कि विश्व का उद्देश्य मतलब विश्व बंधुत्व क्या है, कैसे होने चाहिए, इसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है। अभी हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार से जो है स्वामी विवेकानंद जी का जो छठवां उद्देश्य था उसके बारे में हम आपको बतलाने जा रहे हैं। छठवां उद्देश्य था विश्व बंधुत्व, मानव प्रेम, विश्व बंधुत्व, मानव प्रेम, विश्व बंधुत्व, मानव प्रेम एवं समाज सेवा की समाज सेवा भाव को
विकसित करने का उद्देश्य, विकसित भाव को विकसित करने का उद्देश्य। तो ये तो छठवां उद्देश्य है। इन्होंने छठवां उद्देश्य में क्या कहा कि विश्व बंधुत्व, मानव प्रेम एवं समाज सेवा के भाव को विकसित करने का उद्देश्य। इस प्रकार से इन्होंने जो है ये छठवां उद्देश्य बताया था। इसमें इन्होंने कहा है कि छात्रों में ये भाव भरे जाए कि वह विश्व उसी परमात्मा की सृष्टि है। कहने का मतलब यह है कि छात्रों के अंदर ऐसी भावनाओं को उत्पन्न किया जाए, ऐसी भावनाओं को भर दिया जाए उनके अंदर कि ये जो विश्व है वह विश्व क्या है, विश्व परमात्मा की सृष्टि है। विश्व क्या है? परमात्मा की सृष्टि है। सभी मनुष्य उसी परमात्मा के पुत्र हैं और सभी मनुष्य क्या हैं? सभी मनुष्य उसी परमात्मा के पुत्र माने जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो है भाव को भर दिया जाए तो परमात्मा सृष्टि हो गया, संसार हो गया, ईश्वर क्या हो गया? ईश्वर संसार है और उस मनुष्य उसकी परमात्मा का क्या है? पुत्र मान रहे हैं। इसलिए हमें संपूर्ण मानव जाति से प्रेम करना चाहिए और बंधुत्व की भावना का पोषण करना चाहिए। और इस विश्व बंधुत्व की भावना से हमारे अनेक कष्ट दूर हो सकते हैं और हम दूसरों के सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं। इससे दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना पैदा होती है। इसलिए शिक्षा का अर्थ है कि मानव अंतःकरण में मानव प्रेम पैदा करें और विश्व बंधुत्व, विश्व चेतना तथा समाज सेवा के गुणों का पोषण करें। आज का मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है, उसे आत्म केंद्र से निकलकर विश्व केंद्रित बनना है। इस प्रकार के ज्ञान का प्रसार शिक्षा के माध्यम से किया जाना चाहिए। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का कहना बहुत विचार था कि शिक्षा का कार्य यह है कि छात्रों में इस प्रकार के भाव भरे जाए कि जो है मनुष्य इस परमात्मा का पुत्र है और उसे एक दूसरे के प्रेम दुख सुख के अनुभव कराया जाए और समाज सेवा करने की भाव को भरा जाए और साथ साथ विश्व बंधुत्व की भावना में उन्हें कष्ट हो सकते हैं और उसके दुख सुख को अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार की सहानुभूति उनके अंदर पैदा की जाए। अंतःकरण, मानव प्रेम जैसे समाज सेवा, विश्व बंधुत्व आदि चीज़ों की उन्हें अनुसरण कराना चाहिए। आज क्या है कि मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है, आत्म केंद्रित से बाहर निकालकर उन्हें जो है विश्व केंद्रित बनाना चाहिए। तभी वह एक अच्छा जो है भविष्य तैयार कर सकता है और एक यश कीर्ति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का यह छठवां जो है विचारधारा था। और अब हम देखेंगे सातवां क्या है। सातवें में उन्होंने क्या बताया है? सातवां है मुक्ति की शिक्षा। सातवां उन्होंने क्या बताया है? मुक्ति की शिक्षा। यह उद्देश्य है मुक्ति की शिक्षा का उद्देश्य। मुक्ति शिक्षा का उद्देश्य मुक्ति शिक्षा मतलब मुक्ति ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा का ऐसा कार्य होना चाहिए जो मनुष्य को मुक्ति दिला सके, उसे मोक्ष दिला सके। ऐसे उद्देश्य उन्होंने सातवां उद्देश्य में उन्होंने बताया था। मनुष्य मुक्ति की शिक्षा, मुक्ति का मतलब मोक्ष की शिक्षा का उद्देश्य। तो उन्होंने इस उद्देश्य में यह चीज़ें बताया कि शिक्षा के द्वारा बालकों को प्रेरित किया जाए कि प्रत्येक छात्र को अपनी शक्तियों का उपयोग मुक्ति प्राप्ति के लिए करना चाहिए। कहने का मतलब शिक्षा के द्वारा ऐसी शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए कि वह शिक्षा के मुक्ति का उद्देश्य बने और शिक्षा के द्वारा वह प्रेरित हों कि उन्हें जो शक्तियाँ उनके पास हैं वह मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति उनके अंदर खुद होनी चाहिए। और आठवां है धार्मिक विकास का उद्देश्य। आठवां क्या है हमारा? धार्मिक विकास का उद्देश्य। धार्मिक विकास का उद्देश्य, धार्मिक विकास का उद्देश्य
ये लास्ट उद्देश्य है स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का यह लास्ट उद्देश्य बताया है उन्होंने धार्मिक विकास का उद्देश्य। इसमें उन्होंने बताया कि स्वामी जी ने धार्मिक विकास को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना है। वे चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति उस सत्य को पहचानने से जो उसके अंदर छिपा हुआ है। धर्म के संबंध में अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए स्वामी जी ने कहा है कि मैं धर्म को शिक्षा की आत्मा मानता हूँ। मेरा विचार है कि शिक्षक धर्म की शिक्षा बालकों से प्रारंभ करें और वह धर्म का ऐसा रूप छात्रों को सिखाएं जो बालकों के जीवन के विकास में सहायक हो। स्वामी जी धर्म को शिक्षा की आत्मा मानते हैं। धर्म को केवल मौखिक रूप से न ग्रहण करें, उसे विचारों तथा आचरण में उतारना अधिक श्रेयकर है। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने लास्ट उद्देश्य में उन्होंने धार्मिक उद्देश्यों के बारे में बताया। कहा कि छात्रों के अंदर इस प्रकार का उद्देश्य मतलब करिए कि वह धर्म के चीज़ों को जान सके और धर्म का ये नहीं है कि मौखिक रूप से जाने, उसका अनुसरण भी करें और वह अपने आचरण में अपनी सभ्यता में उतारें कि हमारा धर्म क्या है या हमारे देश का धर्म क्या है। उस धर्म पर अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए उन्हें तैयार करो और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके सही ढंग से, उन्हें पूरा अपने धर्म के बारे में ज्ञान हो सके। यह शिक्षा का कार्य है और शिक्षा इस प्रकार से धार्मिक रूप से उन्हें देना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने इनके मुख्य मतलब शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताया। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के उद्देश्य में 8 उद्देश्य उन्होंने रखा था, जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, अपने देश के लिए वह भविष्य तैयार कर सके, देश की उन्नति और विकास के लिए अपना योगदान दे सके। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने जो है अपने देश को जो है बताया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके पाठ्यक्रम और शिक्षक के बारे में, इनकी विचारधारा के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।